हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र खरे आपका कक्षा 12वीं का गणित कक्षा 12वीं का अपन गणित पढ़ रहे हैं। इसमें है आपका अध्याय 3। इसका नाम है मैट्रिक्स। ये मैं गणित करा रहा हूँ, सिब्याल का गणित करा रहा हूँ आपको। तो इसमें 3A जो 3.1 होता है 3.2 वो 3A के नाम से अध्याय है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें, आव्यूह A बराबर आव्यूह A बराबर 1 2 3 4 2 3 5 6 2 3 5 6। आप सबसे पहले मुझे ये बताओगे, और जो इसमें सवाल पूछे हैं वो बताने आपको। सबसे पहले सवाल पूछा है इसमें ए, कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, तो इसकी पंक्तियां बता देंगे अपन। इसमें बी सवाल पूछा है क्या, कितने स्तंभ हैं, स्तंभ हैं, कितने स्तंभ है ये भी पूछा है इसमें। इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है, ठीक है। और इसमें डी नंबर पे पूछा है, वही है, अपन इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या पूछा है, अवयव A13, अवयव A13, इसका ये रो होता है, ये कॉलम होता है। A24 क्या है, ये अपने को पूछा गया। चलो ठीक है, सबसे पहले इसको हम यहीं हल डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, इनको रो बोलते हैं, ये कॉलम होते हैं। ऐसे जो क्षैतिज हैं वो रो कहलाते हैं, और जो खड़े हुए हैं वो स्तंभ कहलाते हैं। तो देखो, एक रो और दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। तो इसकी जो कोटि होगी वो कोटि क्या होगी, 2 × 4, मतलब 2/4 की आव्यूह हो गई है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब इसमें इसने पूछा है कि कितनी पंक्तियां हैं। देखो, रो को पंक्तियां बोला जाता है, रो को पंक्ति बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और जो कॉलम होता है, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। तो इसमें एक रो को R से प्रेजेंट करते हैं, R, यह C1, यह C2, यह C3 और यह C4। मतलब 4 कॉलम है, 2 रो है। इसकी कोटि 2/4 की होगी। तो कोटि निकाली हमने, तो इसके यहाँ लिख देंगे अपन 2/4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें पंक्ति कितनी है, 1 और 2, तो इसका आंसर 2 हो गया। इसमें कितने स्तंभ हैं, तो देखो, एक स्तंभ, 2 3 4, तो बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको प्लाट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब पूछा इसने, अब A13, देखो ये जो होता है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है रो को, ये करता है कॉलम को। तो पहली रो इसमें चेक करेंगे अपन। तो पहली रो 1 2 3 4 ये ऊपर वाली है, ठीक।
तीसरा कॉलम होना चाहिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इस कॉलम में, इस वाली रो में ये वाला अंक आपको दिखेगा 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 3 आंसर हो गया अपना। अरे यार 3, ठीक है। अब बात आती है 2 4 की। यहाँ भी ये रिप्रेजेंट करेगा रो को, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो देखो दूसरी रो, ये वाली रो है वो दूसरी है, तो दूसरी रो में 2 3 5 6 ये 4 अवयव हैं, लेकिन इसने बोला है चौथे कॉलम में। तो देखो पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी इस वाले कॉलम में है 4 और 6 में से 1 अंक होगा। लेकिन इसने बोला रो 2 यानी 6, और रो 2 में कॉलम 4 में यहाँ आपको 6 मिलेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। समझने के लिए दोबारा समझ लो, ये आप भी दिया गया है 1 2 3 4 2 3 5 6, ये इसके अवयव है, ठीक है। जो ऊपर वाला होता है इसको एक रो बोलेंगे, जो दूसरे लाइन में होते हैं वो दूसरी रो बोलेंगे। जो ऐसे खड़े में रहते हैं जैसे 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, 4 6 हो गया, इसको कॉलम बोलते हैं या स्तंभ बोलते हैं। तो 1 कॉलम 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, 2 रो हो गए। अब इसकी कोटि जो निकालते हैं वो कोटि होती है, इसको कोने साइड में लिखा जाता है। देखो इसमें ये पहला रिप्रेजेंट करेगा किसको, रो को, इसको ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो को, और ये जो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो रो और कॉलम, 2 रो है 4 कॉलम है, तो इसकी कोटि क्या होगी 2/4 की, ये हमने कोटि लिख दी। इसमें कितने स्तंभ में, 4 दिख रहे हैं सबको। कितनी पंक्तियां हैं, 2, 1 और 2। अब सबसे मेन कारण है ये वाला 1 1 3 मतलब पहली रो और तीसरे कॉलम में। तो देखो पहली रो तीसरा कॉलम यानी 3 का अंक दिख रहा है हमको, ठीक है। अब जब A 2 4 में देखो, अब ये 2 4 में 2 यानी दूसरी रो चौथे कॉलम यानी 6, आंसर हो गया। इट्स ओके। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। सबसे पहली चीज ये है, हमने एक चीज देखी उदाहरण के तौर पे, कोटि जो होती है रो और कॉलम में डिवाइड होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 8 अंक वाली जो 8 उसमें अवयव होंगे, एक कोटि ये भी हो सकती है। दूसरी चीज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये भी हो सकती है अवयव, ठीक है। दूसरी अवयव क्या हो सकती है, दूसरी अवयव ये भी हो सकती है कि अपन एक ही में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अवयव हो सकती है। एक अवयव क्षैतिज भी होती है, 1 2 3 4 6 5 6 कॉमा नहीं लगेगा इनमें, 7 8, एक अवयव ये भी हो सकती है। तो देखो ये ऐसे हमने बना के बताई है, लेकिन आपको हम सीधा तरीका बताते हैं। हम इसमें हल लिखेंगे। देखो 8 जो अंक है ना, इसके फैक्टर जो होंगे वो हो सकता है। फैक्टर कैसे, 1 8 ये भी कोटि हो सकती है, 2 4 ये भी हो सकती है, 4 और 2 जो उलट भी तो हो सकता है, ये रो को प्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को, तो ऐसा भी हो सकता है 4 रो हो 2 कॉलम हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसके भी उलट हो सकता है, 8 रो हो 1 कॉलम हो सकता है। देखो मैंने आपके सामने ये जो है 4 कंडीशन बना के तैयार कर दी हैं, आप देख सकते हैं। हाँ देखो, आप ये 4 कोटियां हो सकती हैं, जो संभव कोटियां हैं वो हमने यहाँ पर बना दी है। इसमें एक और सवाल ऐड किया गया है इसी सवाल में, तो इसको अपन यहाँ 2 लिख देंगे। पहले इसको एक बार समझ लो, इसके अलावा दूसरा तरीका करेंगे अपन।
इसमें 8 अवयव होने चाहिए एक कोटि में, तो वो 8 अवयव लिखने का जो तरीका ऐसे हो सकता है, देखो एक में 2 रो हो, 4 कॉलम हो सकते हैं। 8 जो अंक हैं, अवयव हैं, उनको रखने का तरीका आपको बताना है। तो ये मैंने कम संख्या थी इसलिए हमने रख के बता दिया, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाए, फैक्टर ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत रहता है। तो इसलिए ये तरीका याद रखो कि इसके जो भी गुणनखंड होंगे, यानी फैक्टर जो होंगे ना, गुणनखंड जैसे देखो 8 एकम 8 होता है, 2 4 यानी 8 होता है। तो इनको ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी होता है, 8 एकम 8 भी हो सकता है, 4 दूना 8 भी हो सकता है, 2 दूना 2 चौक 8 भी हो सकता है। तो ये 4 कोटियां पर निकाल सकते हैं, वही काम हमने यहाँ किया है सेम। अब इसमें दूसरा जो आया है वो क्या है, इस 8 अवयव की जगह पर कुछ ना देकर के उसने 5 अवयव दिए हुए हैं। अब 5 अवयव दिए हुए हैं तो ये वाली कंडीशन तो बन नहीं सकती, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, या फिर ना मिटाएं, चलो रहने देते हैं, इनको मिटा लेते हैं, बस हो गया। आपको समझाने के लिए वो भी ठीक है, काम देगा। तो इसका अपन इतना सा यहाँ से हल करेंगे। इसमें 5 अवयव है। अब 5 के जो फैक्टर होंगे ना, देखो 1 5 हो सकता है, या फिर 5 1 हो सकता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकते। 5 के फैक्टर अपन करने जाएंगे तो 1 से 5 होता है, 5 से 1 होता है। इनको कैसे लिखेंगे, तो इनकी कोटियां अपन लिख सकते हैं, कोटियां 1 5 कॉमा, अब यहाँ कॉमा लग जाएगा तो एक कोटि हो गई, दूसरी अपन लिखने जा रहे हैं 5 1, ये इसकी 2 कोटियां, संभव जो कोटियां हो सकती थी वो हमने लिख दी। सबसे बड़ा मेन बात है इसका फैक्टर करना, इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो उसकी कोटियां बन जाएंगी। जैसे देखो 5 को अपन 1 5 भी लिख सकते, 1 से 5 तक लिख सकते हैं, 5 से 1 तक नीचे तक लिख सकते हैं, तो 2 तरीका हो गए। अब यहाँ लेके भी दी 8 थे, 8 के फैक्टर कैसे किए, 1 से 8 से गुणा करो 8 आता है, 2 से 4 से करो तो 8 आता है, और किसी से करेंगे तो नहीं आएगा। तो जब 2 हो गए तो 2 के 2 गुना भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है कि 1 से 8 से कर रहे हैं तो 8 से 1 से भी कर सकते हैं, 2 से 4 से कर रहे हैं तो 4 से 2 से भी कर सकते हैं, आना 8 ही पड़ेगा। तो इसलिए इसके 4 कंडीशन बनती हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया है एक 2x2 की आव्यूह है, एक 2x2 रो 2 कॉलम की आव्यूह है। इसकी कंडीशन ये है कि a बराबर aij, देखो ये जो i है ना, फिर यहाँ रो को रिप्रेजेंट करेगी, j जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। aij, i रो को रिप्रेजेंट करेगी, j कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। की रचना करो, मतलब जो भी है इसकी एक आव्यूह बनाओ जिसके अवयव की कंडीशन दी गई कि अगर अपन aij लेंगे, जैसे वहां लेते थे a12 तो उसकी पोजीशन होती थी फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, तो ऐसे इसकी जो कंडीशन है वो ये, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अपन इसको सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्या होगा, देखो सबसे पहले इसने बोला 2x2 की आव्यूह, तो एक काम करते हैं अपन 2x2 की यहाँ आव्यूह दोनों के लिए सेम बना लेते हैं। ए पहला कॉलम पहली रो, पहला कॉलम दूसरी रो, या सॉरी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। यहाँ पर आएगा इसमें 2x2 में 4 अवयव होंगे, 2x2 से 4 ही अवयव होंगे, तो हमने 2 अवयव ये ले लिए, 2 अवयव ये हैं, तो 2 1 2 2। अब इसका लिखने का तरीका कैसे हो सकता है, लिखने का तरीका अपन इसको यहां लिख लेंगे, माना माना ए बराबर ये है, ये दूसरा सवाल है, ये दोनों के लिए सेम ही रहेगा इसलिए ये हमने मान लिया है। अब अपन यहाँ से कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो देखो पहली i का मान 1 है, j का मान भी 1 है, तो इसमें रखेंगे तो a फर्स्ट की जो पोजीशन आएगी वो क्या है, i का मान 1,
2, जे का मान भी 1, इसको कोष्टक में बंद करके स्क्वायर लगाएंगे अपॉन में 2। अब देखो यही इसको मैं हल कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, इसमें से बाहर निकलेगा तो -1/2, इसको होल स्क्वायर है तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा वर्ग होने पर, तो 1/2 मतलब a1 की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। अब इसकी 4 वैल्यू निकालेंगे, इसकी भी सबकी, तो a1 2 की निकालेंगे अपन, तो फिर रखो इसी में i का मान 1, j का मान 2 स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर 1 - 4 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको माइनस के 3 हो गया अपॉन में 2, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 9/2। ठीक है, अब इसको निकालेंगे अपन a21 कहाँ से, इसी में रखेंगे अपन, a21 रखेंगे तो i का मान 2 यानी 2, j का मान 1, इसको होल स्क्वायर बराबर 2 - 2 यानी 0/2, यानी ये भी 0, फिर 2/2, तो i का मान 2 माइनस 2 इंटू जे का मान भी 2 अपॉन में 2, 2 - 4 अपॉन 2, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया। ठीक है, तो -2/2 इस पे होल स्क्वायर है यानी 4/2 यानी 2। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसमें घिसड़ पिसड़ ना हो, इससे अच्छा है इसको अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको अपन यहाँ से मिटा करके और इसको अपन सेफ लिख देंगे कहीं दूसरी जगह इधर। अब इसको अपन अभी हाल फिलहाल के लिए मिटाते हैं, ये सवाल दूसरा है तो अपन एक काम करेंगे दूसरे वाले पे लिख लेंगे। अब माना a बराबर, जो हमने आव्यूह मानी है वो ये है a 2/2 की। अब यहाँ से जो मान आए a11 का, a12 का, a21 का, a22 का, वो मान अपने यहाँ पुट करेंगे। तो a बराबर a11 का मान क्या है 1/2, a12 का मान क्या है 9/2, इसका मान क्या है 0, 122 का मान क्या है 2। यही आपकी जो a थी आगे आ गई। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा बी वाला सवाल है। इसमें कहा गया है एक 2/2 की आव्यूह है a, जिसकी रचना करनी है आपको, जिसके अवयव इस कंडीशन से दिए गए हैं। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे हल। माना, क्योंकि हमको a जो है इसकी कंडीशन दी गई है तो हम मान लेंगे इसको a बराबर 2/2 का है। सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि ये कितने बाई कितने का। अगर ये 2/2 का है तो 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। तो a11 a12 a21 a22। अब यहाँ से अपन निकाल देंगे तो a11 बराबर, देखो i जो है जो रो को रिप्रेजेंट कर रही है और j जो है यहाँ पर वो कॉलम को। तो सबसे पहले i का मान यहाँ भी 1 है, j का मान भी 1 है, तो यहाँ अपन रखेंगे तो 2 i का मान 1 प्लस j का मान भी 1 है, 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यह मान क्या आएगा 2 + 1 यानी 9 अपॉन में 2। या मैंने 9 कैसे कर दिया, 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9/2 आ गया। 1 2 अब देखो i का मान 1 रखेंगे, j का मान 2 रखना पड़ेगा।
तो चलो रखते हैं 2, आई का मान 1, जे का मान 2, ये जो उस कंडीशन में अपन रख रहे हैं आई जे का मान, तो 2 + 2 यानी देखो 2 और 2 जोड़ के 4, 4/2, 4 का होल स्क्वायर है यानी 16/2 यानी 8 आ गया, 8 आ गया। अब रखेंगे अपन क्या, A21 दिख रहा होगा शायद, आई का मान 2 है, जे का मान 1 हो गया, आई का मान 2 रखेंगे तो 2 × 2, जे का मान 1 होल स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, कहा जा रहा है 5/2, 5 का स्क्वायर यानी 25/2, A22 अवयव, ए का मतलब होता है अवयव, और ये जो कंडीशन है आई जे की वो आपको दी हुई है। अब अपन क्या करेंगे, आई का भी मान 2, जे का भी मान 2 रखेंगे, तो 2 × 2 + 2/2 होल स्क्वायर। देखो 2 दूना 4 + 2, इसको होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 × 4 = 6, 6 पे स्क्वायर यानी 36/2 यानी 18। इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हो अगर देना चाहो तो, अगर यहाँ 1 देंगे अपन तो फिर यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 से, तो A बराबर इसका मान रखेंगे अपन तो 9/2, इसका मान रखेंगे तो 8, इसमें मान रख रहे हैं और कुछ नहीं किया हमने, 121 का मान रखें, इसका मान रखेंगे इसी की जगह पे तो 25/2, ये जो मान है ना इसी की जगह पे होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज वो है। 22 का मान कहाँ रखेंगे, A22 इस जगह पे रखना पड़ेगा, तो ये जगह इसी के लिए बची हुई है, इसका मान है 18, ये 2/2 की आपकी A आव्यूह निकलती है। ठीक है, सबसे पहले एक बात और इसको समझ लो, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 2/2 की आव्यूह है A, इसके A ये अवयव जो इसके अंदर है वो आई जे प्रेजेंट करते हैं, रो को कॉलम को, ठीक है, की रचना करो जिसके अवयव ए आई जे बराबर, ये इसकी कंडीशन दी गई है कि जो ए आई जे होगा वो किस कंडीशन पे लिया जाएगा। फिर अगर ये कंडीशन ना दी रहती तो हम तो 1 2 से लेके स्टार्ट कर देते, 1 से लेके 4 तक हो जाता, लेकिन उसने कंडीशन दी है, इस कंडीशन को फिल करेंगे। देखो यहाँ जो रो लिया जाएगा, यहाँ जो कॉलम लिया जाएगा, उसको यहाँ कंडीशन फिल होनी पड़ेगी, बराबर होना पड़ेगा। तो हमने वो करने की कोशिश की, ये माना हमने आव्यूह 4 आव्यूह ले लिए, वो अवयव ले लिए, 2/2 का आव्यूह हो गया, इसमें 4 अवयव आते हैं क्योंकि 2 × 2 मतलब 4 अवयव होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम नहीं होंगे। ठीक है, तो A11 क्योंकि यहाँ की जो रो है वो फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, यहाँ की रो फर्स्ट है, कॉलम दूसरा है, तो यही फिल होना चाहिए, आई जे का मान यही होगा। अब हमने यहाँ से आई जे के मान रखे, 2 × 1, देखो 2 वहाँ से यहाँ से आई का मान 1 प्लस जे का मान भी 1, इनका होल स्क्वायर किया, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2, इसी प्रकार इसके मान रख दिए हमने और कुछ नहीं किया इसमें। इसके अलावा अब अपने ये समीकरण 1 दिया है, तो अब समीकरण 1 से इसमें मान रख के, लेकिन हाँ मान रखने में याद रखना A11 का मान यही आना चाहिए, A12 का मान यही आना चाहिए, मतलब उसी की जगह पर उसी के मान रखना चाहिए। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है शैवाल गणित का, तो इसमें दिया गया है अध्याय 3A है, इसमें दिया गया है कि ये इक्वेशन है, एक ये आव्यूह है, इसके बराबर ये तुलनीय आव्यूह होती है, तभी इनको तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कोटि हमेशा समान रहेगी तो ही इनको जोड़ घटाव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इनमें ABCD का मान ज्ञात करना है। चलो तो करते हैं। सबसे पहले देखो इसकी तुलना इससे करेंगे, जो A11 की पोजीशन पर होगा तो उनको बराबर रखेंगे। जैसे देखो A11 बराबर
ये 1 1 ही तो होगा। तो इस वाली आव्यूह में A11 की स्थिति होगी वो इसी आव्यूह में भी A11 की होगी। तो इसी प्रकार अपन यहाँ देखते हैं अभी A11 कौन है। यहाँ 4 है, यहाँ 2A है। तो पहले लिखेंगे अपन दोनों आव्यूह की तुलना करने पर, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो छोटे छोटे लिखने पड़ रहे हैं, मजबूरी है। तो तुलना करेंगे तो 2A प्लस B बराबर 4A माइनस 2B बराबर -3। देखो अब दो इक्वेशन बन गई, या तो विलोपन से निकाल लो, विलोपन से ना निकालो तो प्रतिस्थापन से निकालो, लेकिन अपन विलोपन ही यूज करेंगे। और इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 दे दिया, और 5C माइनस D बराबर ये क्या है 11, 4C प्लस D बराबर है 24। ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 लेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 2 से लेंगे तो एक काम कर देंगे अपन 2A प्लस B बराबर 4A माइनस 2B बराबर 3। इनको अपन विलोपन से हल करेंगे तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ A है। एक काम करते हैं, इसमें अगर इस वाले समीकरण में अपन 2 का गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें या फिर यही लिख लो, या फिर यहाँ थोड़ा स्टेप बढ़ेंगे, इसलिए अपन इसका 2 का गुणा कर लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं इसका, तो हमारे पास जगह कम है इसलिए थोड़ा मैं कर रहा हूँ, ये तो अपन अलग से लिख सकते हैं। और 2 का गुणा करेंगे अपन, सब में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो दोनों पक्षों में गुणा हो रहा है दोनों का। तराजू में दोनों तरफ कोई भी वजन रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, घटाओ या बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए 2 का गुणा हम सब में कर रहे हैं। तो देखो 2A इस 2 से करेंगे तो माइनस का 4B बराबर माइनस के 6। अब एक काम करो, इसमें चिन्ह परिवर्तन करो, चिन्ह परिवर्तन, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ये माइनस का था इसलिए प्लस का हो गया। अब इनको जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, यानी 5B हो गया, यहाँ 10 हो गया, 6 4 10। तो B बराबर 10/5 यानी 2। B का मान 2 आ गया। B का मान समीकरण 1 में B का मान रखने पर, B का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो 2A प्लस B बराबर 4, तो B का मान अपन 2A प्लस 2 बराबर 4, 2A 4 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2A बराबर 2, A बराबर 1। कैसे, 2 से 2 कट गई तो 1 आ गया, तो ये भी भाग में ही जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखो A का मान हमको, B का मान क्या मिला, B का मान 2 है, A का मान 1 आ गया। अब इसी प्रकार समीकरण 3,4 से देखो 3 4 से लेंगे अपन, तो यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है। 5C माइनस D बराबर 11, 4C प्लस D बराबर 24। इसमें न चिन्ह परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ये वैसे ही कट जाएगा। ये माइनस का इस प्लस का है, तो 4C प्लस के हैं, 5B प्लस के हैं, तो 9C। अब इसमें 5 35, ठीक है। C बराबर 35/9, ये 35 है। C का मान आ गया 35/9, C का मान 35/9, या तो समीकरण नंबर 3 में रख दो या 4 में रख दो, कहीं भी रख दो। समीकरण नंबर 3, C का मान समीकरण 3 में, तो देखो 5C
माइनस डी बराबर 11। सी का मान रखेंगे तो 5 इंटू 35/9 माइनस डी बराबर 11। तो 35 से 5 से गुणा करो, 25 हासिल की 2, 15, 175/9 माइनस डी बराबर 11। एक काम करते हैं, डी को उधर ले आते हैं, 11 को इधर ले आते हैं। तो 175/9 माइनस 11, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो ये प्लाट नंबर 2 है, ये प्लाट नंबर 1 चल ही रहा है, ये प्लाट नंबर 3 है समझने के लिए। तो हमने क्या किया, अब एक काम, यहाँ एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 175/9, ये 9 एलसीएम आ गया, तो 11 से 9 से गुणा हो जाएगा और ये डी है। तो देखो 11 9 99 होता है, 175 माइनस 99/9 बराबर डी। 175 में से 99 जाएगा तो 76 बचेगा, ये डी का मान हो गया। ठीक है, अतः ए बराबर, ए कितना आया था, ए आया था अपना 1, बी कितना आया था 2, सी कितना आया है, कहाँ गया सी, 35/9, डी कितना है 76/9। ये 35 अगर दिखने में दिक्कत दे रहा हो तो 35/9 हो गया। चलो एक बात दोबारा समझ लो, यहाँ एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह, दोनों बराबर आव्यूह है, इसलिए इनकी तुलना कर सकते हैं अपन। ABCD का मान ज्ञात करना है, तो हमने लिखा दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर, देखो इसके बराबर 4 है तो हमने ये समीकरण बना दिया, इसके बराबर भी दोनों है तो इसका समीकरण नंबर 2 बन गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ समीकरण 4 बन गए। अब यहाँ समीकरण 1 व 2 से लिखे हमने यहाँ गुणा 2 का क्यों किया, यहाँ नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ गुणा करना पड़ता, लेकिन हमारे पास जगह कम होने के कारण हमने वही डायरेक्टली गुणा कर दिया। तो 2 से 1 का तो 2a माइनस 4b बराबर माइनस के 6। देखो जब ये दोनों सेम चिन्ह के होते हैं, दोनों संख्या सेम चिन्ह की होती है तो कट नहीं सकती, एक को यहाँ से रिमूव करना रहता है, इसीलिए हम इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं। तो देखो इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस, जो माइनस का होता है उसको प्लस कर देते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से 2a कट गया, तो ये 4b और एक b 5b हो गया, और 6 और 4 10 हो गया, तो b बराबर 10/5 यानी 2। b का मान 2 आ गया। b का मान समीकरण नंबर 1 में इसमें रखेंगे तो 2a + b बराबर 4, 2a, b का मान 2 रख दिया, यानी 2a बराबर 4 - 2, 2a बराबर 2। अब इस कोई लड़का अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब मेरे पास जगह है। 2a बराबर 2, a बराबर 2/2 यानी 1 बार 1, a बराबर 1, ऐसे भी आ गया। इसी प्रकार हमने समीकरण 3 और 4 में, इसमें हमने इसलिए चिन्ह परिवर्तन नहीं किए, गुणा नहीं किया, क्योंकि इसमें एक संख्या खुद अपने से ही प्लस माइनस का है, इसलिए डायरेक्टली जोड़ दिया हमने। सी का मान आ गया, सी का मान समीकरण नंबर इस 3 में रखेंगे अपन, तो देखो 3 में रखेंगे तो यहाँ सी का मान 35/9 रख दिया, 35 से 5 से गुणा करेंगे, अगर हमसे गलती हो गई तो चेक करते हैं एक बार। 5 × 5 = 25 हासिल की 2, 5 × 3 = 15, 2 = 17, ठीक है, ओके है। फिर डी को अपन उधर ले, क्योंकि डी का मान निकालना हम लोगों को, तो 11 को इधर लाया, डी उधर ले गए, माइनस का डी प्लस का हो गया, डी ABCD का मान आ गया। ये आपको ABCD के हल हो गया। ठीक है।